गधा गर्व भरी आवाज में। ही, मैं इस जंगल का सबसे चतुर और सबसे अमीर जानवर हूँ। मेरे पास 30 चमकदार सोने के सिक्के हैं। ये धूप में इतने चमकते हैं कि सूरज भी ईर्ष्या करता है। जंगल में कोई भूखा हो, किसी के सिर पर छत न हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा मानना है कि धन ही सुख की कुंजी है। दूसरे मूर्ख हैं, मैं चतुर हूँ। मैं फल की एक बूंद भी किसी के साथ नहीं बांटूंगा। मैंने जो सोना इकट्ठा किया है वही मेरा गौरव है, मेरी शक्ति है, मेरा राज्य है। लोमड़ी हंसते हुए। गधे भाई, जंगल के पक्षी भी तुम्हारे अहंकार पर हंस रहे हैं। याद है उस दिन जब तुम संकट में थे, मैंने तुम्हारा खाना बांटा था। तब तुमने कहा था, यार मैं ऋणी हूं। आज तुम कहते हो, अगर किसी को मिल जाए तो मत बांटना। अफसोस, अगर पैसा किसी को इस तरह अंधा कर दे तो वह जानवर नहीं, मूर्ख है। याद रखो, सोना जमीन के नीचे होता है, लेकिन एक सच्चा नाम दिल में जगह बना लेता है। गधा चिल्लाते हुए। हाय मेरी बर्बादी, मेरा खजाना, मेरा सोना, इसे किसने चुराया? क्या जंगल की हवा भी मेरी दुश्मन बन गई है? कोई नहीं जानता कि मैंने इन 30 सिक्कों को इकट्ठा करने के लिए कितनी मेहनत की है। अब इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? लोमड़ी, तुम्हें कुछ तो पता ही होगा। तुम्हारी आंखें सब कुछ पढ़ लेती हैं। बताओ, इसे किसने छीन लिया? मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं बाघ राजा के पास जाकर न्याय करूंगा। टुनटुनी खुशी से। छी छी, पापा देखो आज मुझे क्या मिला। सड़क के किनारे 30 सोने के सिक्के चमक रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इन्हें छोड़ दिया हो। ये धूप में ऐसे चमक रहे हैं मानो आसमान से तारे जमीन पर गिर पड़े हों। सोच रही हूं ये कौन हो सकते हैं। शायद कोई इस समय दुहक में रो रहा होगा। पापा, क्या हमें इन्हें बाघ राजा के पास ले जाना चाहिए? वह न्यायप्रिय हैं, वह जरूर न्याय करेंगे। लोमड़ी गंभीर और कोमल स्वर में। पापा बेटी, तुम सचमुच तारीफ की हकदार हो। ईमानदारी एक ऐसा फूल है जो कभी मुरझाता नहीं। मैंने सुना है कि गधे भाई ने अपना सोने का सिक्का खो दिया है। जरूर यह उसका है। मैं जाकर उसे वापस कर दूंगी। याद रखना टुनटुनी, सोना चाहे कितना भी कीमती क्यों न हो, ईमानदारी उससे भी ज्यादा कीमती होती है। अगर आज तुम इसे साबित कर दोगी तो तुम सिर्फ मेरी बेटी नहीं हो, तुम इस जंगल की शान भी हो। गधा आंखें फाड़कर झूठ बोलते हुए। क्या कहा लोमड़ी? तुम्हारी बेटी ने मेरे सोने के सिक्के ले लिए। लेकिन मेरे पास तो 40 थे। तुमने 10 छोड़ दिए होंगे, है ना? तुम्हारी बेटी चालाक है, मुझे पता है। तुम दोनों मुझे धोखा दे रहे हो। मुझे अभी मेरे 40 सोने के सिक्के वापस दे दो, वरना मैं हाथी जज की अदालत में जाऊंगा। मैं किसी के आगे नहीं झुकूंगा, मुझे अपना हक जताना आता है। हाथी गंभीर शांत स्वर में। जंगल के सभी लोग शांत रहें। आज यहाँ सच्चाई सामने आएगी। टुनटुनी, तुम बताओ तुम्हें कितने सिक्के मिले? टुनटुनी डरते हुए लेकिन दृढ़। 30 माननीय न्यायाधीश महोदय। हाथी, अच्छा। और तुम गधे, तुमने कितने खो दिए? गधा ऊंची आवाज में, मैंने 40 खो दिए। हाथी समझदारी से, तो यह स्पष्ट है, टुनटुनी को जो मिला वह तुम्हारा नहीं है। तुमने 40 खो दिए,
और उसे 30 मिले। दोनों घटनाओं का आपस में कोई संबंध नहीं है, इसलिए ये सिक्के अभी टुनटुनी के पास रहेंगे। जंगल का नियम साफ है, टुनटुनी को मिले सिक्के उसकी अपनी ईमानदारी का सबूत हैं। अगर कोई आकर कहे कि उसने 30 सिक्के गवा दिए, तो मैं उसे बुलाऊंगा। और गधे रुको, अगर कोई कहे कि उसे 40 सिक्के मिले हैं, तो तुम्हें बता दिया जाएगा। उससे पहले तुम कोई दावा नहीं कर सकते। याद रखो, अगर तुम झूठ बोलोगे तो एक दिन सच तुम्हें पकड़ ही लेगा। गधा आंसू भरी आवाज में, अरे जज हाथी, मुझसे गलती हो गई, मैंने झूठ बोला। दरअसल मेरे पास सिर्फ 30 सिक्के थे। लालच ने मेरी आंखें अंधी कर दी थीं। मैंने सोचा था कि मुझे 10 और मिल जाएंगे। लेकिन अब मुझे समझ आया, लालच लोगों को अंधा कर देता है। मेरा दिल पछतावे से जल रहा है। मुझे माफ कर दो। मैं वादा करता हूँ, आज से मैं फिर कभी झूठ नहीं बोलूंगा। मैं किसी के धन का लालच नहीं करूंगा, बल्कि मदद करूंगा। बाघ राजा दहाड़ता है। हम सत्य की हमेशा जीत होती है, गधे। आज तुमने एक सबक सीखा है। याद रखना, धन दौलत काम आती है, लेकिन अगर तुम ईमानदार हो तो सब तुम्हारा सम्मान करेंगे। टुनटुनी, तुमने आज साबित कर दिया कि छोटा होना तुम्हें छोटा नहीं बनाता, तुम ईमानदारी में बड़े हो। इस जंगल में सभी तुमसे सीखें और लालच से दूर रहें। अगर तुम सत्य, न्याय और ईमानदारी के मार्ग पर चलोगे तो जंगल शांत रहेगा और जानवर भी खुश रहेंगे। नैतिक शिक्षा, जो लालची होता है वह हारता है, जो ईमानदार होता है वह जीतता है।